हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अध्याय 8.1 एनसीईआरटी कक्षा 10वां का। जिससे पहले 2 3 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर तक बता चुके हैं। आप वहां से पहले जाके पहले देख लीजिए पहले वाला वीडियो, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सही समय पे पहुंच सके और आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए और कोस बी दिया हुआ है और कोण ए और कोण बी जो है वो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए जो है और कोण बी बराबर हो है कि नहीं। हम एक पहले ड्राइंग कर लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं और कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बना लेते हैं। तो कोण ये ए और कोण ये बी न्यून कोण बना लेते हैं और कोण इसको सी मान लेते हैं, क्योंकि सी अगर यहाँ कर देते तो ये 90 डिग्री हो जाता तो कोई न्यून कोण होता नहीं, इसलिए कोण ए और कोण बी को हमने न्यून कोण बना दिया। चलिए, तो यहाँ सिद्ध करने से पहले यहाँ हल लिख देते हैं और हल में क्या क्या दिया है वो दे देते हैं। तो हल बराबर लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है तो दिया है क्या कि कोण और ए, दिया है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण बी बराबर है। उसके बाद लिख देना है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी, तो लिख देने हैं यहाँ पे, आप लिख दीजिएगा आराम से कि सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध। तो कोण ए जो है कोण बी के बराबर है कि नहीं। और चूंकि मतलब होता है जहां कि दिया हुआ है क्या, cos ए और cos बी बराबर है। तो देखिए cos ए मतलब लंब बटा आधार, तो cos होता लंब बटा आधार, यानी ए, तो ए जो है इसके सामने वाला थीटा, यानी ये जो थीटा है इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, ये हो जाएगा लंब और बाकी ये हो गया कर्व 90 डिग्री के सामने, जो शेष बचा वो हो गया आधार। देखिए तो ये मेरा हो गया cos, तो cos आधार बटा कर्व होता है, तो ये लंब है ये आधार है, आधार क्या है AC, तो लिख देंगे AC, तो AC लिख देंगे और कर्व मेरा क्या हो जाएगा AB, तो AB लिख दीजिए आप यहाँ। उसके बाद cos b, यानी थीटा को मान जब ये रख रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये कर्व। तो देखिए इसके सामने वाला भुजा ये लंब ये आधार, तो आधार तो cos आधार बटा कर्व तो BC, यहाँ हम लिख देंगे BC और बटा कितना कर्व AB, इसमें भी AB रहेगा। उसके बाद देखिए AB और AB खत्म हो गए, बचेगा यहाँ क्या AC और BC। तो AC बराबर BC, यानी जो AC है ये भुजा और BC ये भुजा दोनों क्या कर रहा है बराबर है, यानी जो AB है और BC के बराबर है। जब भी कभी समकोण त्रिभुज में एक भुजा दो भुजा अगर बराबर हो तो ये दोनों का आपस का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो देखिए AC के सामने वाला भुजा कौन हो गया AC, यानी ये जो AC है ये वाला AC, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया B हो गया। हम यहाँ लिख देंगे कि कोण B बराबर है BC, तो BC का सामने वाला भुजा कौन हो गया A हो गया, हम यहाँ लिख देंगे कोण A। अब पूछता है AC के भुजा, तो AC AB, तो AB वाला भुजा के सामने हो जाता C कौन, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है AC और AC। तो जब देखिए तो मेरा AC बराबर AC बराबर BC, यानी दो भुजा बराबर है, तो समकोण में दो भुजा बराबर तो दोनों कोणों का भी मान बराबर होता है, तो कोण B तो कोण है, तो यहाँ कोण A है, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए कि कोण A और कोण B क्या हुआ सिद्ध हुआ, ठीक, या कोण A और या कोण B बराबर है। ठीक है, इतना कर दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आप आराम से इसको वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो साइन A प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा नंबर में है कि कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ हम हल में लिखेंगे, हल में क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा क्या होता है लंब होता है, और टेन थीटा बराबर पूछता है तो लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से हम हल इसका बनाएंगे पहले नंबर, तो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ दिया 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ दिया 1 माइनस कॉस
थीटा। यहाँ आप एक चीज यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका कौन सा फॉर्मूला पर बैठ रहा है? देखिए ये है ए, इसको मानिए बी, इसको ए, इसको मानिए बी। तो आप एक चीज देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? यही इसी पे बैठ गया। तो देखिए ये जब इस पे बैठ रहा है तो हम इसको लिख देंगे 1 को स्क्वायर करिए चाहे नहीं करिए बात उतना ही बराबर। तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे भी तो वो ही आएगा। यहाँ कर दीजिए 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर दीजिए क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट, क्या हो जाता है 1 माइनस, देखिए आपको एक चीज यहाँ पे और थोड़ा सा देखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखिए तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखिएगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। चलिए खत्म कीजिए, इसको मिटा देते हैं। ये सब आपको समझाने के लिए लिखते हैं, थोड़ा सा वीडियो जाता है बड़ा, लेकिन आपको हर एक चीज समझाते हुए चलते हैं ताकि कहां से है कोस स्क्वायर थीटा, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम पढ़े कि कोस बटा साइन क्या होता है? तो कोस बटा साइन होता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट थीटा, क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, तो लेकिन दोनों पर स्क्वायर है ना, तो इसका कॉट स्क्वायर थीटा कर दीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या सीखे हैं? तो कॉट बराबर सीखे हैं आधार बटा लंब। आधार कितना है? 7, और लंब कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आया? 49 बटा कितना हो गया? 64 हो गया। एक इसका एक का मान आ गया, पहला सोल्व। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा यहाँ बनाते हैं। दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉट थीटा पर क्या पढ़े हैं? आधार बटा क्या? आधार बटा लंब, इसका स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना है? 7, लंब कितना है? 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 49, ये हो जाएगा कितना? 64, यानी इसका भी 49 बटा 64 हो गया। चलिए तो देखिए इसका जो है ये दिया हुआ है, एक सवाल यहाँ एक सवाल यहाँ, इसके बराबर हम लिखे 1 प्लस साइनस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बैठ गया आपका क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है तो इसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये साइन बटा दो, तो कोस और साइन होता है कोट, तो लेकिन दोनों पर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोट का मान कितना है? यहाँ भी दिया 7 बटा 8, तो ये 7 का स्क्वायर, यहाँ कोट का मान दिया, कोट स्क्वायर करेंगे तो जी इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही कोट लिख के 7 बटा 8 का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। सेम सवाल में है कि यहाँ दूसरा नंबर में है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो कोट स्क्वायर थीटा तो कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, इस पे स्क्वायर है तो आधार कितना है? 7, लंब 8, 7 बटा 8 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ये भी जरूर। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके बना लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। यानी इसका जो मान है इसके बराबर है कि नहीं। अगर है तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं रहेगा नहीं। यानी एक तरह से ये सीख लीजिए, ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर इसका है, जांच करना है तो जांच कर लेंगे। तो दिया क्या है? देखिए तो दिया है यहाँ हल में लिख सकते हैं कि दिया है क्या? 3 कॉट a बराबर कितना है? 4। तो अगर कॉट a को यहाँ रख ले ये 4 और ये 3 हो जाएगा। और कॉट a बराबर हम सीखे हैं कि कॉट जो होता है सर आधार बटा लंब होता है। क्या सीखे सर? आधार बटा लंब। तो आधार
बटा क्या, लंब। आधार को हम पी बोलते हैं, ये बी बोलते हैं, लंब को पी। तो देखिए उसके बाद यहाँ कर्ण नहीं दिखाई दे रहा था, पहले नंबर कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण जब निकाल लेने के लिए क्या करना होगा, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, ठीक, लंब स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है सर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। सर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है सर 16, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे बाहर, ये मेरा 5 निकल गया, यानी कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ हम जांच करेंगे, तो जांच करेंगे इसका और इसका, तो ये मान लिया जाए ये लेफ्ट है ये दाएं, तो मतलब LHS बराबर HS RHS। तो देखिए यहाँ हम LHS बराबर सिद्ध करते हैं, LHS बराबर क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा के मान जगह में ए दे दिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। इसको देखिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो टेन जो होता है वो होता है आधार बटा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब मेरा 3 है, तो हम यहाँ 3 और आधार कितना है 4, और इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 1 प्लस 10 लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, ये कितना आधार, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए 1 है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा मेरा 16। उसके बाद ये 1 और प्लस कितना 9 बटा कितना 16, यहाँ से इसको इधर बनाएंगे। तो जब यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 16 और 16 में 16 माइनस 9 बटा कितना 16 प्लस 9 बटा कितना 16, ये 16 सर, ये 16 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 16 में से 9 गया, यानी 16 में से 9 गया, यहाँ 16 और प्लस 9 है, कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया 7 और 16 9 कितना हो गया 25, यानी यहाँ आया कितना 7 बटा 25 आया ना 7 बटा 25, मतलब LHS बराबर आया 7 बटा 25। अगर RHS बराबर 7 बटा 25 अगर आ जाता है तो समझिए क्या है हाँ है, मतलब इसके बराबर हाँ लिखेंगे। यहाँ लिखिए RHS बराबर क्या, RHS बराबर लिखेंगे यहाँ RHS बराबर क्या है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos बराबर क्या होता है, cos जो होता है वो आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, तो आधार यहाँ है, यहाँ 4 है, तो 4 माइनस और आधार, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद माइनस लंब, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब यहाँ 3 है, यहाँ 3 करिए, और कर्ण कितना निकाले 5, तो 5 करिए, इस पे भी स्क्वायर दे दीजिए, ठीक। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ माइनस कितना 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये हो जाएगा कितना 25, यानी अगर 25 का एलसीएम लेंगे 25 के 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 16, ये हो जाएगा -9, तो कितना है 7 बटा यहाँ है कितना 25। यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS हाँ है, यानी हम लिख देंगे कि दोनों बराबर है, या दोनों बराबर है, या लिख देंगे हाँ, लिख देंगे जो भी लिखना है तो लिख दीजिए आप कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक, बस इतना लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। बस बारीकी से एक एक स्टेप काम करते चलिएगा, आपका कहीं गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ कॉट था 3 cot a बराबर 4 था, 3 cot लिखे बराबर 4, तो cot बराबर लिखे थे, ये जो गुना में था इधर चल गया भाग, और उसके बाद cot होता क्या है, तो cot बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब है तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण, क्योंकि कर्ण का यहाँ जरूरत था तो कर्ण निकालनी, तो कर्ण पहले निकाले, तो कर्ण बराबर होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 होता है 25, जोड़ दिए 25 का वर्गमूल होता है 5 लिख दिए। उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसके बाद 10 बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, लंब था 3 आधार था 4, 3 बटा 4 कर दी, और 1 प्लस 3 बटा यहाँ भी 4 कर दी। जब यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ 16, तो 9 बटा 16 कर दिए, और यहाँ प्लस में था 9 बटा 16,
16 एलसीएम ले लिए तो यहाँ 16 आ गया 9, यहाँ 16 बटा 9 16 माइनस 9 बटा 16, तो ये जो 16 16 है ये खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे वाला, ये बचेगा 16 माइनस 9, ये बचेगा 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 गया 7 बटा 16 9 जुट गया तो 25 हो गया, मान 7 बटा 25 आ गया। उसके बराबर था x cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो cos बराबर होता है आधार e, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा कितना है, आधार यहाँ का 4 है तो आधार 4 लिख दिया, कर्ण कितना लगा 5 तक 5 लिख दिए, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर करेंगे 16 बटा 25 आ गया, माइनस का माइनस दे दी। उसके बाद sin स्क्वायर a था, तो sin जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है सर 3 है, कर्ण कितना निकाले 5, तो लंब 3 कर्ण 5, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 के एलसीएम 25, 25 से कम 25 1 गुना 16 होगा 16 माइनस। अब तो यहाँ देखिए जब यहाँ भी आया तो यहाँ तो आराम से आप कर लीजिए, यहाँ तो नहीं भी बताएंगे तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आने के बाद क्या हो गया भिन्न के जोड़ हो गया, अभी भिन्न के घटा हो गया, भिन्न को तो घटाओ, इसलिए आप लोग जानते होंगे 10th का विद्यार्थी 9th का विद्यार्थी है तो देखिए 25 का एलसीएम 25 हो गया, 25 से भगा देंगे 25 एक बार में, x गुना होगा 16 माइनस माइनस 25 से 25 9, तो 9 16 में से 9 गया कितना 7 7 बटा 25, मतलब RHS बराबर क्या हो गया, RHS क्या हो गया प्रूफ, PROVEB प्रूफ। ठीक है चलिए तो इसका हो गया, आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और अच्छे से बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।